वंदे मातरम। आप सभी को आपके अपने चैनल अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया में बहुत-बहुत स्वागत है। अब जो ये वीडियो है, अब कल तक तो एक बात थी कि ये मतलब जैसे मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें इसकी झूठ पकड़ी गई थी सीमा हैदर की। सीमा हैदर की ये झूठ पकड़ी गई थी कि उसको कलमा नहीं आता, उसको अरबी का कोई आयत नहीं आती, उसको यहाँ तक कि उसको एक भी आयत नहीं आती, कलमा नहीं आता और ये जो सूरह फातिहा है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और जो हर एक नमाज़ के पहले ये पढ़ा जाता है, उसके बाद यू नो वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नमाज़, सूरह फातिहा। ये नहीं आता, भूल गई, सब कुछ भूल गई, ये प्यार में इतना ज़्यादा भूल गई है कि मेरे पास इसके जो झूठ है, उसका तो मतलब मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कहने के लिए, कोई वर्ड्स नहीं है, इतना सब कुछ भूल जाती है। अब ये नया पता चला है कि इसका जो भाई है, वो पाकिस्तान में आर्मी में एक हवलदार है इट सीम्स, और वो अभी जॉइन किया उसने 2022 में, ये इसने बताया था। पहले तो ना कहती थी, फिर हाँ कही कि हाँ भई, जब पता चल गया, मुकम्मल हो गई ये बात कि भई सब जगह से जब आने लग गया कि इसका भाई पाक आर्मी में है, तो फिर इसने कबूला। उसके बाद अब पता चला है कि इसका चाचा ये भी आर्मी में सूबेदार है। इमेजिन एवरी डे समथिंग इज अनफोल्डिंग, समथिंग न्यू इज कमिंग अप, और ये नई चीजें हमारे सामने आ रही है। तो ये मतलब बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ही शॉकिंग है। और मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आता कि सिटिंग ऑन द पैनल डिबेटिंग अबाउट इट क्या होने वाला है। हर एक चैनल, हर एक न्यूज़ चैनल आप अगर देखेंगे तो उसमें यही डिबेट हो रही है कि भाई क्या करना चाहिए, सीमा के साथ क्या है, सीमा का ये, सीमा वो, सीमा ये खतरनाक है, ये प्यार में डूबी हुई एक महिला जो यहाँ आ गई है, और इसको वीर ज़ारा और दूसरा कौन सी वो एक पिक्चर है गदर, उससे मिलाया जा रहा है। माय गॉड, शी डिड सच अ बिग थिंग, शी डिड सच इतना बोल्ड स्टेप उसने लिया, अपने बच्चों को लेकर आ गई, सब कुछ ठीक है। अब ये जो नया जो आ रहा है कि उसका जो चाचा है वो सूबेदार है इन आर्मी, इसका भाई इज इन आर्मी। How do we even try to, how do we even try to understand what this woman is about? ये women है क्या? हाँ, पहले तो उसने ये नहीं कबूला था कि उसका भाई आर्मी में है, ये नहीं कबूला था। उसके बाद अब ये जो नई बात आई है उसके अंकल की, ये एक नई बात। मतलब हर रोज एक नई बात, हर रोज ये कुछ ना कुछ नया पता चलता है इसके बारे में। इसके जो पहले जो इसका हस्बैंड है, उसके साथ भी इसने मतलब जितने भी टाइम वो रही है, ये कहती है कि मैंने ज़बरदस्ती मेरी शादी हुई थी, जो हलफनामा अगर आपको पता होगा वो भी सब बाहर आ गया कि इसने कोर्ट में जाके कहा था कि मुझे इससे शादी करनी है। सो व्हेन यू गो इन द कोर्ट, ऑफ कोर्स आप पहली बात तो आप अपने मर्जी से जाते हो, या तो अगर मर्जी नहीं थी तो वो कोर्ट में बोल सकती थी कि मेरे पर जबरदस्ती की गई है, तो दैट आल्सो शी डिड नॉट डू। अच्छे आराम से वो गई कोर्ट में और उसने कहा कि मुझे इस जो हैदर है, इस शख्स से मुझे शादी करनी है। एवरीथिंग व्हाट शी इज सेइंग इज लाइक सो, इतनी मतलब ज्यादा दिमाग को उलझाने वाली बातें हैं, और मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि किस बात के ऊपर हमारी जो कंट्री के जो बड़े-बड़े जो बड़े लोग हैं, वो किस बात के ऊपर मतलब रुके हुए हैं कि क्या फैसला लेना है। इसने आधार कार्ड बनाया, इसने अपने बच्चों का धर्म परिवर्तन किया, व्हिच इज़ लीगली नॉट अलाउड। यू कैन नॉट डू इट। यू कैन नॉट डू अनटिल अनलेस यू आर मैरिड टू दैट मैन। एंड सचिन की शादी जो है वो लीगली अगर आप देखने जाओ तो इट्स नॉट वैलिड एट ऑल, क्योंकि उसका पहले के साथ में तलाक नहीं हुआ है। सो हाउ कैन यू बिकम, आई मीन व्हाट। यहाँ पर एक वीडियो है, बहुत ही मजेदार वीडियो है, आपको मैं बताती हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब तक केस को जांच किया जा रहा है, सीमा को अलग रखा जाए। तू समझा? हाँ,
नहीं तू समझा नहीं भाई लोग, जब से सीमा के पूर्व पति को सीमा के भारत में होने की खबर मिली है, बंदा मछली की तरह फड़फड़ा रहा है। कभी भारतीय सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है, तो कभी पाकिस्तानी सरकार से। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को पुरजोर अपील करता हूँ, मेरे बच्चे मेरे हवाले करें। और उधर इनकी बकचोदी सुनने के बाद दोनों देशों की सरकार और उनके मंत्रीगण। इस मामले में हमें दही नहीं फेंटना चाहिए। क्यों? औरत जात का मामला है, ऊंट की करवट जाने किधर पलटी खा ले। बस इसी वजह से दोनों देशों की सरकार इस मामले पर चुप्पी साध कर बैठी है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई मुझसे पूछे तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे ये औरत का ऐसा वैसा मामला नहीं लगता। और भाई लगे भी क्यों ना, जब सीमा की बताई गई कहानी में इतने झोल हो। कल तक इसका कहना था कि इसका भाई पाक आर्मी में नहीं है। आपके भाई पाकिस्तानी आर्मी में है? और आज इसका कहना है आपके जो भाई हैं पाकिस्तानी सेना में काम करते हैं, उनके बारे में कब उनकी नौकरी हुई और वो क्या करते हैं? कंफर्म तो मुझे याद नहीं है, उनको पता होगा, पर 22 में ही हुए थे वो। देखा देखा देखा, धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। और इस बंदी की उम्र 28 की हो गई है कम। भाई 28 की ना सही, पर 27 की तो खुद बोल रही है। तो मैं 27 साल की हूँ। लेकिन सचिन के घर वाले तो इसे 27 की मानने को भी तैयार नहीं। उनका मानना है ये 23 साल का है, वो 26 साल। अब भाई सीमा के हिसाब से वो 27 की है, सचिन के घर वालों के हिसाब से 26 की। और अगर इसके आइडेंटिटी कार्ड के हिसाब से देखें तो बंदी बैठ रही है 21 की। हिसाब कुछ सही नहीं बैठ रहा। मतलब लोगों की उम्र बढ़ती है, लेकिन इस बंदी की उम्र तो दिन पे दिन घटती ही जा रही है। भाई वो दिन दूर नहीं जब आने वाले समय में सचिन के घर वाले ये तक कह दे 12 साल की लड़की है ये, पट पे खिलाया मैंने उसको अपने। और क्यों? क्योंकि सीमा के सुर्खियों में आने से सचिन के घर वालों को बदहाल आर्थिक स्थिति से छुटकारा मिल गया और सचिन को अपने हाथों से। तो भला ऐसे मौके को हाथों से कैसे जाने देते? सारे के सारे उसे बचाने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि सचिन ने ये तक नहीं बताया कि सीमा का भाई पाक आर्मी में है। क्या सीमा का भाई है वो पाकिस्तानी फोर्स में, पुलिस आर्मी में? बस जितनी कसूरवार सीमा है उतना ही कसूरवार है सचिन, क्योंकि वो यही बंदा था जो अवैध रूप से एक पाकिस्तानी को भारत में लेकर आया, जबकि रक्षा विशेषज्ञ पहले ही आगाह कर चुके हैं। ये विष कन्या है, ये 600-700 लड़कियां यहाँ आएंगी और मैं राष्ट्रीय लेवल पे ये खतरा बता रहा हूँ। लेकिन इस सबसे सचिन को घंटा फर्क पड़ता है। भारत में जाए देश की सुरक्षा, सचिन का तो बस इतना कहना है, हमारी शादी करा दें, हमारा घर बसे बस। और इन बंदों की हराम जादगी बंदे अपने कारनामे नहीं देखेंगे, बल्कि दोनों खुंदस किस पर निकाल रहे। हम वकील के पास गए थे, आज यहाँ पर उस वकील की वजह से। अपने वकील से बात करनी चाहिए और अपने वकील ने फंसवा दिया। भाई भला हो उस वकील का जिसने इसकी हकीकत सबके सामने उजागर की, वरना बंदी किसी हालत नहीं पकड़ी जाती। पता नहीं कब कहाँ क्या कांड कर जाती, क्योंकि ये कोई आम महिला नहीं है। इसने पूरे देश की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। बंदी 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत में घुसती है, लेकिन इंडिया नेपाल बॉर्डर पर एक ऐसा बंदा नहीं था जो उससे ये कह सके, ए लड़की अंदर कहाँ चली आ रही हो? और इस सबके बीच बॉर्डर क्रॉस करने में सीमा ने मदद किसकी ली? नेपाल से भारत में तो चेकिंग होती है बॉर्डर पर, वो आपने कैसे पार किया और कैसे आ पाई? किसकी आपने मदद ली? वो क्योंकि बहुत कठिन है। सचिन की मदद थी। बंदे ने न सिर्फ सीमा को अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस कराने में मदद की, बल्कि नोएडा तक सीमा और उसके बच्चों को सही सलामत लेकर आया। और जैसे ही सीमा के बच्चे अपने नए बाप सचिन से मिले, मेरे दो बाप। अब भाई ऐसा भी नहीं है कि सीमा के लापता होने के बाद उसके पूर्व पति ने कुछ नहीं किया। भाई बिल्कुल किया। पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने भी गया, लेकिन जैसे ही बंदा रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा, फोटो लाया लड़की का? ये है ना, बुरके में है लड़की, कोई कैसे पहचानेगा? 44 से पहले का कोई फोटो है उसका? वो भी लाया हूँ, ये है। अब भाई पुलिस वालों ने तो हाथ खड़े कर लिए और बंदे को उसकी बीबी का सुराग देने में अहम भूमिका निभाई इंडियन मीडिया ने। इंडियन मीडिया को ही देखकर उसे पता चल सका कि उसकी बीबी हिंदुस्तान पहुंच चुकी है। और जैसे ही उसे पता चला, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपने मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, मैं बहुत गरीब बंदा हूँ। भाई कहने को तो ये गरीब बंदा है, लेकिन बंदे का टसन, बंदा सोफे पर तो ऐसे फैल कर बैठा है जैसे नवाबों के खानदान से हो। क्या रे भिखमंगिया? भाई एक बात तो पोर्कियों की माननी पड़ेगी, बंदे गरीब कितने भी क्यों ना हो, लेकिन अपनी बीवी का पेट कभी खाली नहीं रखते। अब इसे ही देख लो, पहली बीवी से 2 बच्चे और सीमा से 4 बच्चे हैं। वो तो भला हो बंदा कुछ सालों पहले नौकरी करने दुबई चला गया। अगर पाकिस्तान में होता तो सीमा अपने साथ बच्चों की रेलगाड़ी लेकर आ रही होती। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट। अब भाई तुम्हें क्या लगता है ये सीमा हैदर सीधी सादी अबला कन्या है? भाई जितनी ये बंदी दूसरों का चूतिया काटने में उस्ताद है, शायद ही इस दुनिया में कोई होगी। सबसे पहले इसने अपने पूर्व पति का चूतिया काटा, फिर इंडियन सिक्योरिटी का काटा, और इतने से भी मन नहीं भरा तो भारतीय लोगों का काट रही है। और इस सब में इसकी मदद कौन कर रहा है? हमारे देश का मीडिया, जो टीआरपी के चक्कर में इसे सेलिब्रिटी बना बैठा है। और इसी वजह से सरकार चाहते हुए भी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रही। तुम्हारी बात ठीक है, ये बात हमें काहे नहीं सूझी पहले? भाई मीडिया का बस चले तो सुरक्षा एजेंसियों को सेंध लगाने वाली सीमा को शांतिपूर्वक
पुरस्कार और अवैध रूप से घुसने वाले पाकिस्तानियों को शरण देने के लिए सचिन को भारत रत्न दिलवा दे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बस मीडिया को तो मैं अलग से वीडियो बनाकर पेलूंगा, अभी के लिए बस आप इतना समझ लो। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कहीं पर मैंने ये भी सुना, मतलब ये बहुत ही मतलब फनी बात मैंने सुनी कि शायद हमारे रिश्ते पाकिस्तान के साथ अच्छे हो जाएंगे सीमा के यहाँ रहने से। रियली ये जिस भी बेवकूफ ने ये कहा था ना, जिसने मतलब मुझे याद नहीं मैंने कहाँ सुना, बट इन वन ऑफ द पैनलिस्ट थे या कौन था क्या पता, टीवी में या कहीं पर। रियली अब ये सीमा जैसी मतलब जो महिला है तो ये हमारे रिश्ते पाकिस्तान से सही करने के लिए इसकी मदद की ज़रूरत है। आई मीन वेरी शॉकिंग। और दूसरी बात ये भी है, अगर आप देखने जाओ कि अगर ऐसे ही अगर कोई भी विमेन उठ के वहाँ से यहाँ आ जाए, जिस तरीके से अगर आप देखने जाओ तो पहले भी एक दो केसेस हुए जहाँ पर हमने डिपोर्ट कर दिया था, जो लड़की वहाँ से आई थी उसको डिपोर्ट कर दिया था। आई रिमेम्बर ये बात कई आई थिंक 2-3 साल पुरानी होगी शायद, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन एक आई थी वहां से, उसको डिपोर्ट कर दिया, जबकि वो तो ना शादीशुदा थी ना कुछ उसको डिपोर्ट कर दिया था। तो इसको डिपोर्ट करने में इतना ज़्यादा वक्त जो लग रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप ये देखने जाओ कि इस जैसी अगर और भी महिलाएं ऐसे अगर हमारे देश में आती रही, पहले तो हमारी क्या कमी है, रोहिंग्या जो आकर जो बस गए यहाँ पर, हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। रोहिंग्या को आधार कार्ड मिल गया, उनको घर मिल गए, उनको हर चीज मतलब उनको मतलब ऐसे जैसे इंडियंस हमारे जो यहाँ के जो भारतवासी है उनको भी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। लेकिन ये लोग जब आ गए, इन्होंने अपना कब्जा हर जगह इन्होंने जमा लिया है, हर जगह। अगर ऐसे देखने जाओ तो हमारे कंट्री को बहुत ज्यादा खतरा है, और हम मतलब इस खतरे से कैसे सामना कर रहे हैं इसका, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है कि इससे हम कैसे इसको हम टैकल करेंगे। क्या उसको वापस भेज कर टैकल करेंगे? चलो अगर हम वापस भेजेंगे तो जैसे वो कह रही है मुझे नहीं जाना है, आई विल गेट किल्ड, मेरे पाकिस्तानी लोग, और होते भी है ना ये लोग वैसे ही, अगर वो आप चली भी जाए तो आई नो उसका हशर क्या होने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि अगर ये जो छुपा रही है अपने दिल में वो भी नहीं बताएगी तो हम कैसे जानेंगे कि इसके एक्चुअली दिल में है क्या। ये सिर्फ प्यार का जो इतना वो कर रही है, तो इतनी सारी चीजें छुपाई क्यों इसने? इसके फोन्स क्यों टूटे हुए मिले? इसका पासपोर्ट कहाँ है? मतलब एवरीथिंग जो भी ये कह रही है ना, उसके ऊपर शक हो रहा है और सभी को हो रहा है। तो दिस इज अ वेरी इट्स अ वेरी ग्रेव मैटर फॉर कंट्री। बहुत बड़ी ये एक वो है, क्योंकि ये कोई भी चीज, अब ये चाचा की बात जैसे उसने छुपाई कि उसका चाचा सूबेदार है, ये कह सकती थी कि मेरा चाचा, प्यार किया है ना, प्यार के लिए आई हो ना, तो फिर इसमें छुपाने की क्या बात है कि मेरा भाई पाक आर्मी में नहीं था, पहले कहा फिर कबूला के था। सो व्हाई यू हैव टू हाइड? अगर आपको सही में, अगर आप सही हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने प्यार के लिए मैंने जो भी किया, तो फिर सच बताने में इतना प्रॉब्लम क्यों है आपको? फॉर व्हाट? एनीवे, थैंक यू सो मच। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। और आप लोग मुझे बताएं कि जो अब ये नई जो बात निकली है आज, अभी मतलब ऐसा होता है ना, एवरी डे वन न्यू थिंग, एक नया न्यूज़, एक उसके ख़ानदान से आई हुई एक नई बात। तो हम नई चीज़ें अब सुनते रह रहे हैं हर एक रोज़। पहले भाई आर्मी में था, अब चाचा आर्मी में है। तो ये एक नई चीज़ जो आ रही है हमारे सामने, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सबका बहुत आभार। और आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, और जो पहली बार ये देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ शेयर कीजिए ये वीडियो। थैंक यू सो मच। जय श्री राम और हरे कृष्णा।